गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इस नोटिफिकेशन में आपको जो दे रखा है वो है सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय परीक्षा 2025 और आज ही नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और इस फॉर्म को फिल करने की जो डेट है वो आज से ही शुरू हुई है, यानी कि 4 सितंबर। आज है 4 सितंबर और आज से ही आप चाहें तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि तो ये है। और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि है 6 अक्टूबर, यानी कि 4 सितंबर से 6 अक्टूबर तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो करेक्शन करने की तिथि है 13 अक्टूबर, ठीक है। और सबसे पहले इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपको OTR कराना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद ही आपके फॉर्म सबमिट किए जा सकेंगे। और कैसे कराना है ये इसमें लिखा हुआ है। और आपकी जो भी फ़ीस होगी फॉर्म भरने की वो फ़ीस होगी, अगर आप जनरल में आते हो तो होगी 125, SC ST में हो तो आपकी फ़ीस होगी, आपकी फ़ीस कितनी होगी 65 रुपीज़, ठीक है। 65 यहाँ दे रखा है, ठीक है। SC ST की 65 है, ठीक है। और अगर दिव्यांगजन कैटेगरी की वो है 25, ठीक है। डिसेबिलिटी है अगर तो वो 25 रुपीज़ देंगे। भूतपूर्व सैनिक हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ फ़ीस लिखी हुई है आपकी, पूरी ये फ़ीस है, आप एक बार इसको रीड कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक है तो 65 रुपये देंगे। अगर कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है के आश्रित या फिर कोई महिला या फिर कोई कुशल खिलाड़ी है तो वो अपनी मूल श्रेणी के अनुसार, वो जिस श्रेणी में आता है उसके अनुसार फ़ीस डिपॉजिट करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यानी कि आपको कितनी फ़ीस जमा करनी है और कैसे करनी है ये सारा प्रोसीजर भी आपको दे रखा है, ठीक है। फ़ीस तो मैंने आपको बता दी। जनरल वालों की 125 125 रुपये, SC ST वाले 65 देंगे और दिव्यांगजन वाले 25 देंगे और भूतपूर्व सैनिक हैं तो वो 65 देंगे, ये दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद जो भी रिक्तियों की संख्या है किस किस सब्जेक्ट में कितनी है वो आप देख लीजिए। और इसमें क्या चाहिए आपके लिए, देखिए अगर आपके पास PG है और उसमें 55% है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपके पास उसके लिए इसके साथ साथ आपके पास नेट हो, सेट हो या फिर PhD हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और बस इतना ही है। और इसके बाद अगर आप इन सबको फुलफिल कर लेते हो, ठीक है, ये क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट में आप भरना चाहते हो तो आप भर सकते हो, लेकिन आपके पास उसकी PG होनी चाहिए और साथ में उस सब्जेक्ट का आपके पास नेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। अगर नेट क्वालिफाई नहीं है तो आपकी PhD कंप्लीट होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए आपके पास। एज अगर आप देखें तो एज में बता देती हूँ, एज 21 से 40, ठीक है। और कब से है, 1 जुलाई 2025। आप इस डेट से अपनी डेट ऑफ बर्थ को माइनस करके अगर जो एज निकालेंगे वो 21 से 40 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है वो मैं आगे बताऊंगी, किस किस सब्जेक्ट में है और क्या उससे संबंधित जो विषय मतलब आपके पास होने चाहिए वो भी इसमें दे रखा है, या समकक्ष विषय आपके पास। तो हिंदी की है, उर्दू की है, अंग्रेजी, संस्कृत, कला, संगीत, संगीत गायन, संगीत सितार वादन, संगीत तबला, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, शारीरिक शिक्षा में है, और सैन्य विज्ञान या सैन्य अध्ययन और होम साइंस, ठीक है, इनमें है। और इनके साथ आपको क्या क्या चाहिए वो यहाँ दे रखा है, ठीक है। आप एक बार रीड कर लो, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। अगर आप एजुकेशन से फिल करना चाहते हो तो आपके पास MAd होना चाहिए, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो। अब हम आगे देख लेते हैं इस फॉर्म में और क्या क्या है, इस नोटिफिकेशन में, सॉरी। तो इस नोटिफिकेशन में आप मैथ्स की भी वैकेंसी हैं और फिजिक्स की भी हैं, स्टैट्स की भी हैं, कंप्यूटर साइंस की भी हैं और पर्सियन की भी हैं। इसके साथ आपको कौन से सब्जेक्ट चाहिए या क्या तो वो आपको यहाँ दे रखे हैं, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हो। उसके बाद इसमें ये सब दे रखा है और ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं आपको PDF खोल के दिखा रही हूँ। PDF के बाद है, हाँ, तो आपका पेपर का जो सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा वो दे रखा है। देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो आपका एक तो प्री होगा और दूसरा आपका मेंस होगा, ठीक है। प्री में जो आपके क्वेश्चन होंगे वो 120 होंगे, ठीक है।
उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालय हेतु असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा योजना कैसी होगी? सबसे पहले आपका प्री होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा, ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद मेरिट बनेगी। देखो कैसे कैसे क्या होगा इसमें दे रखा है। प्रश्न पत्र का प्रकार जो पहले वाला होगा, जो प्री होगा, प्री में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे, और वो एक ही पेपर होगा, उसमें 120 देखिए क्वेश्चन होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न तथा वैकल्पिक विषय जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करोगे उसके 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जबकि वैकल्पिक विषय गणित के 70 प्रश्न, ठीक है। जबकि अगर वैकल्पिक विषय गणित है तो इसके 70 प्रश्न, और आपके पास जो टाइम होगा वो 150 मिनट होंगे, ठीक है, यानी कि 2 घंटे का। और लिखित परीक्षा परंपरागत रूप से होगी, उसमें एक पेपर होगा, प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी, और 200 नंबर का होगा, और 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और मेंस में क्या क्या आएगा तो वो आप देख लो। मेंस में अगर आप देखोगे तो खंड अ और ब होंगे। संगत पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक मुख्य विषयों के प्रश्न पत्रों की रचना हेतु प्रश्न पत्र का स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत होगा। यानी कि खंड अ में 10 प्रश्न होंगे, ठीक है, और लघु उत्तरीय होंगे, जिनके उत्तरों की सीमा 125, यानी कि 2 खंड होंगे, एक खंड में 10, हर खंड में 10-10 होंगे, ठीक है। 2 खंड हैं तो पहले में 10 और दूसरे में 10, ठीक है। जो पहले वाला खंड होगा उसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपको कितने वर्ड्स में लिखना होगा? 125 वर्ड्स, ठीक है, ये है। और दूसरा जो खंड बा होगा उसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। वो आपको 200 शब्दों में लिखना होगा जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ठीक है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन जो 10 होगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपका, प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न आपका 12 अंक का होगा। 1 मिनट में इसको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है? उसके बाद है ये देखो इंटरव्यू में 25 अंक का होगा। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षण में प्राप्त अंकों का योग के आधार पर अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता का निर्धारण सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो कितने नंबर का होगा? 25 का होगा। तो जो भी आपका जो मेंस होगा, ठीक है, और प्लस आपका इंटरव्यू होगा, उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा, ठीक है। इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। अब देखिए, आपने पूरा देख लिया। उसके बाद है कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन में, तो वो दे रखा है सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, जो भी आपका करंट अफेयर है वो, और हिस्ट्री पूछी जाएगी, उसमें राष्ट्रीय आंदोलन सहित भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, ज्योग्राफी, मानसिक योग्यता तथा सांख्यिकी आंकड़ों का विश्लेषण, और सामान्य जानकारी अभिज्ञा, यानी कि विशेषतः उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो अपेक्षित है, यानी कि यूपी का थोड़ा सा करंट अफेयर, ये भी मतलब आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो वो भी आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये जो है आपका वो सामान्य अध्ययन का सिलेबस है, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये सारा आपका सिलेबस है अलग अलग सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो वो मैं आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप एक बार देख लेना। देखिए केमिस्ट्री का क्या है और कॉमर्स का क्या है, देखिए ये सब कुछ दे रखा है, आप एक बार देख लेना। जो भी आपके सिलेबस, जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस क्या है, आप आज ही से अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। फॉर्म फिल करने से पहले अपना OTR ज़रूर करवा लेना, ताकि आपके पास OTR नंबर हो, और नंबर से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये सारा आपका सिलेबस है। कितनी कितनी यूनिट्स हैं, ये आपका होम साइंस का है, ठीक है, होम साइंस का ये पूरा सिलेबस है। कितनी कितनी यूनिट्स हैं ये सब आपको दिख रहा है, देखिए ये सब कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अब ये बताने वाली हूँ कि आपका कौन सा जो सब्जेक्ट है और उसमें कितनी सीट्स हैं, ठीक है, ये आपके लिए पता होना चाहिए। और ये कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स, ये सारी चीज़ें। अगर आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, आप उससे फिल करना चाहते हैं, तो आप ये सिलेबस देख सकते हैं। और ये है आपका स्टैट्स का सिलेबस है। स्टैट्स में क्या क्या आएगा वो इसमें दे रखा है। 5 यूनिट्स तो यही हो गई, 6 यूनिट्स स्टैट्स में, 8 यूनिट है स्टैट्स में। और म्यूज़िक गायन, ठीक है, संगीत गायन में आपका क्या पूछा जाएगा वो भी दे रखा है, ठीक है। तो ये सारा आपका सिलेबस है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबके आपको सिलेबस दे रखे हैं। आप
पढ़ सकते हो। अब ये हमारी है, ये परिशिष्ट 4 है, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय, विषयवार आरक्षणवार रिक्तियों तथा दिव्यांगजन की चिन्हांकित उपश्रेणियों का विस्तृत विवरण। अब किसमें कितनी सीट्स हैं तो वो आपको यहाँ दे रखी हैं। देखिए अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो आपकी जितनी भी सीट्स हैं, आप ये देखिए है ना, ये सारी सीट्स आप देख सकते हो। शिक्षा शास्त्र से अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हो तो शिक्षा शास्त्र में आपकी 14 सीट हैं, ठीक है। और अनारक्षित वालों के लिए 8 हैं, और SC ST वालों के लिए देखिए यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए तो 2 ही हैं, ST वालों के लिए 1 भी नहीं है, और 3 सीट ये अलग वर्ग के लिए हैं। EWS में 1 सीट है, और दिव्यांगजन में तो है ही नहीं। 2 सीट महिलाओं के लिए है, 2 ही सीट है महिलाओं के लिए एजुकेशन सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं, तो वो आपको मैंने बता दिया है। देखिए ये सारी सीट्स हैं और कितनी कितनी है ये देखिए, आप देखते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपके सब्जेक्ट का है, ठीक है। तो वो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया, ठीक है। ये सारी आपकी वैकेंसी हैं। तो आज की वीडियो में हमने इतना ही डिस्कस किया। ये पूरा नोटिफिकेशन 2025 का UP GDC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आया है वो मैंने बता दिया आपको। तो आप आज ही से अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, या फिर जल्दी से जल्द फॉर्म फिल करने की कोशिश करें। 6 अक्टूबर लास्ट डेट है, याद रखिए, इससे पहले आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।